नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ और उर्फ मुस्तकीम की निशानदेही पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम तथा यूपीएटीएस की टीम ने यूसुफ के गांव बड़िया भेसाही पहुंचकर गहन छानबीन व पड़ताल की। मुस्तकीम के निशानदेही के आधार पर ही उसके कमरे से विस्फोटक पदार्थ, जिंदा बम बनाने की तमाम सामग्री तथा 2 जैकेट जिसमें आत्मघाती बम फिट थे, बरामद किया है। निश्चित रूप से दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक ओर जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम तथा यूपीएटीएस के कार्यों की वाहवाही हो रही है, वहीं दूसरी ओर बलरामपुर पुलिस के कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। बरसों से एक आतंकी अपनी गतिविधियों को कोतवाली उतरौला क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव बड़िया भेसाही में संचालित कर रहा था। यहां तक खबर है कि उसने अपने गांव के कब्रिस्तान में खुद के बनाए बम का डेमो भी किया था, परंतु किसी भी घटना की जानकारी बलरामपुर पुलिस के खुफिया तंत्र को नहीं हुई। क्राइम जंक्शन की टीम बड़िया भेसाही गांव पहुंची, जहां आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के घर वालों से बातचीत की। आतंकी यूसुफ की पत्नी आयशा से बात की गई तो उसने स्वीकार किया कि पिछले कई महीनों से वह अलग अलग तरीके की विस्फोटक बनाया करता था। उसे कई बार मना भी किया लेकिन वह नहीं माना। उसने यह भी कहा कि कतर से वापस आने के बाद जब से उसे चोट लगी तभी से वह यूट्यूब देखकर तरह तरह के सामान बनाने लगा। आयशा ने यह भी बताया कि जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने तत्काल 2 जैकेट बना कर रखा था। बम लगाकर उसमें से एक को बाहर झाड़ में छिपा दिया तथा दूसरा छुपाने का मौका नहीं मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया तथा दूसरा जैकेट भी पुलिस ने झाड़ से बरामद कर लिया। घर के अंदर बॉक्स में रखा विस्फोटक तथा बम बनाने की तमाम सामग्री भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। आयशा का कहना है कि मुस्तकीम पहले बहुत सीधा साधा था, परंतु कब कैसे वह इस कार्य से जुड़ा यह बताना मुश्किल है। आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के पिता कफील सीमांत कृषक है और खेती के जरिए ही वह अपने परिवार का लालन पालन भी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि बड़े होकर उनके बच्चे काफी धन अर्जित करेंगे, जिससे घर परिवार सुखी होगा। बड़िया भेसाही गांव पहुंचकर जब हमारी टीम ने तहकीकात की तो लगा कि इस गांव के अधिकांश लोग विदेशों अथवा अन्य प्रदेशों में रहकर धन अर्जन कर रहे हैं। छोटे से गांव में 2 मस्जिद, एक शर्फ बनाने का कारखाना मौजूद होने से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ के लोग धन कमाने के लिए काफी अग्रसर थे हैं। यही कारण है कि गांव के अधिकांश घरों के बाहर जाकर तहकीकात की तो महिलाओं के अलावा कोई भी पुरुष दिखाई नहीं दिया। यूसुफ के छत पर चढ़कर हमने पूरे गांव को कैमरे में कैद किया तथा उसके घर के अंदर उसके कमरे का एक एक सामान को कैमरे में कैद किया है। उसके कमरे में कौन से स्थान पर क्या क्या बरामद किया गया, यह सभी कुछ हमने बताने का प्रयास किया है। सूत्र बता रहे हैं कि उसके कार्य में एक धनाढ्य किसी व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है। सारे तथ्य जब जांच में खुलकर सामने आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो सकेगा। आतंकी यूसुफ को लेकर स्पेशल ब्रांच की टीम दिल्ली वापस जा चुकी है। इतना सब होने के बावजूद भी ना तो स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए और ना ही जिले का कोई भी पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हुआ। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बलरामपुर पुलिस की काफी किरकिरी हुई है। बलरामपुर पुलिस की किरकिरी हो भी कैसे ना, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला कई महीनों से उतरौला कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित बड़ाया भेसाही गांव में बम बनाकर उसका प्रयोग भी कर रहा था, परंतु ना तो पुलिस को कुछ कानो कान खबर लगी और ना ही खुफिया विभाग को। ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस और प्रशासन को देना चाहिए। जनता भी इस बात को जानना चाहती है कि बम का परीक्षण जैसा कार्य इस गांव में किया गया और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों का जिले के आला अधिकारियों से भी मिलना जुलना रहता है। ऐसे में यदि इतनी बड़ी घटना की जानकारी प्रशासन को नहीं हुई तो यह बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज़्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। आवाज़ बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज़ तेज। किस टाइम का
किस टाइम ये था, क्या समय रहा? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। अच्छा, तो आप लोग को पता मतलब कोशिश किया कि क्या है ये चीज़? अब हम लोग तो वही जो मतलब उसी टाइम पे वो अल्लाह की तरफ से जो कहर सब लोग ये बता रहे थे, तो हम लोग सोचे शायद वो भी एक कहर होगा। तो कैसे किसी ने कोई मतलब कैसे आप लोग को पता चला कि कितनी आवाज़? बस एक बैग ऐसे हम लोग अपने मतलब यहीं दरवाजे के पास सब बैठे थे बाहर, तो एक बैग बस ऐसे गोले जैसा उठा मतलब गोल में, और उसके बाद में रोशनी उड़ती हुई, हाँ आवाज़ क्या रोशनी उड़ती हुई इधर गई। अब क्या मालूम क्या था ये नहीं पता है। किस तरफ से उठा? तेज हुआ था? हाँ तेज आवाज़ हुआ था। ये इसी साल अप्रैल में? अब की ही अप्रैल में लॉकडाउन में जो शुरू हुआ है उसके बाद। कुछ मेरी बहन वगैरह देती थी, अम्मी देती थी, उनके भाई मामू दे देते थे। ज्यादा पैसा नहीं देते थे, बस वही खर्चा के लिए देते थे, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा नहीं लाए थे कि इकट्ठा इतना सामान ले आए थे, थोड़ा थोड़ा करके ले आते थे। वही खर्चे वर्चे में से थोड़ा थोड़ा काट के इधर उधर करके लाते थे। चलो नहीं तो चोट खाओगे, गिरोगे नीचे। हिस्सा लाए ना, थोड़ा थोड़ा करके लाए, एक ही बार में नहीं ले आए हैं इतना सारा सामान। तो जैसे सामान लेकर के आते थे यहाँ पे, विस्फोट भी एक आध बार ट्रायल किए हैं, तो ये इसके बारे में आपको ये मुझे जानकारी? नहीं पता था, इसलिए कि मैं कुछ दिन मैं क्या रहती थी, कुछ यहाँ रहती थी, मिला जुला के रहती थी, तो मेरे होते हुए किया या कब किया मुझे नहीं पता सर। अभी खुद अपनी जुबान से बता दे रहा था, तब मैं सुनी हूँ पुलिस वालों को जो बताया है। अच्छा, दुकान खोले थे ये, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? दुकान एक कॉस्मेटिक की दुकान तो खोले हैं, मेरे बहन लोगों ने मिलकर खुलाया है। इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये दुकान खोल सके, ना घर वालों की तरफ से इतना मतलब था कि वो देकर खुलवाएं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरे बहन भाभी और मतलब सब मिलके ऐसे दिया, तो छोटा मोटा दुकान खोले हैं। बहुत बड़ा दुकान नहीं है, बस ऐसे थोड़ा बहुत बस। कभी कभी आते जाते थे या उनको कोई प्रॉब्लम थी शरीर में, दिक्कत उनकी थी? रीढ़ की उनकी डिस्क खराब थी। कब से खराब थी? उनकी डिस्क लगभग 3 साल से खराब है। तो इसके पहले कहाँ रहते थे वो? सऊदीया में भी रहे कुछ? वो सऊदीया में मेरी शादी से पहले रहे, मेरी शादी नहीं हुई थी जब वो सऊदीया में थे। तो एक बार बाहर एक सबके बार साथ गए थे कतर बाहर, तो वीजा नहीं सही था, तो 8-10 दिन में मतलब वापस आ गए थे। बस इतने, बस मेरी शादी के बाद एक ही बार बाहर गए हैं। एक बार फिर सबको ले जाने का प्लान था कहीं पूरा मान के, कहाँ सारे बीवी बच्चों के साथ जाने का? नहीं कहीं नहीं ले जाने का इरादा था। पासपोर्ट तो बनवाए थे, लेकिन मैं पूछा कि किस पासपोर्ट बच्चों का मतलब बनवा रहे हैं, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं फोकट से, इतने बच्चे का पासपोर्ट बनवा क्या करेंगे? तो कह रहे थे कि बनवा रहे हैं पासपोर्ट, कभी मौका मिल जाएगा तो हज यात्रा में मतलब जाने वाने का अगर मौका मिल गया तो जाने के लिए बनवा रहे। पढ़ा इससे जुड़े हुए थे। कभी उनकी संदिग्ध गतिविधि ऐसी लगती थी कि ये कुछ इस तरह के लोगों से जुड़े हुए हैं? नहीं मुझे यह नहीं पता कि किससे वो जुड़े हुए थे। मोबाइल में अपने क्या करते थे क्या नहीं, फिंगरप्रिंट उनकी मोबाइल थी, उनके लाभ में नहीं खोल पाती थी, और मुझे नहीं पता था कि किससे जुड़े थे, किससे बात कर रहे थे, किससे मैसेज नहीं कर रहे थे या क्या। एयरफोन लगाए रहते थे, तकरीर वगैरह सुनते थे। अच्छा, जैकेट यहाँ रखे हुए थे, इसके बारे में क्या जानकारी थी आपको? जैकेट रखा हुआ था, पुलिस वालों निकल ले गया। जैकेट कहीं हटा दिया गया था जैसे? जैकेट हमने जब पुलिस वालों को देखा, मतलब बात पहुंच जब आई तो मुझे डर गई कि काहे के लिए जैकेट। मुझे तब ये नहीं पता था कि मतलब मुस्तकीम पकड़े गए हैं या कुछ, बस हम लोग यही जानते थे कि मुस्तकीम कहीं गायब हो गया है। तो जब पुलिस वालों को देखा तो हमने जाके बता दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कांड हो गया हो, कोई मतलब वो हो गया हो। शंका थी आपको कि कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं मतलब उनके बारे में नहीं, उनको मुझे पता नहीं था कि वो क्या ले गए हैं क्या। तो जब कल पुलिस वालों ने बताया है कि मतलब कुकर या कुछ वगैरह मिला है, तब मुझे पता चला कि ये लेकर के आए हैं। और मैं सिर्फ पुलिस वालों को देख कर हमने फेंक दिया था। फिर जब मुझे पुलिस वालों ने मुझसे बात कराई, पुलिस वालों ने बताया कि मुस्तकीम मेरे पास है। आए जब पहुंचे अंदर घर में तो उन पुलिस वालों ने बताया कि मुस्तकीम मेरे पास है। तो मुस्तकीम से जब बात कराई तो मुस्तकीम ने कहा कि मतलब जितना सामान है तो इकट्ठा करके पुलिस के हवाले कर दो। तो मैंने उठा लाया और पुलिस वालों को दे दिया। जैकेट कहाँ फेंका था? जैकेट कहाँ? जंगल है। जैसे ये पता चला आपको जब कि इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं? मुझे ये नहीं पता था कि किससे वो जुड़े हैं साहब, मुझे नहीं पता था कि किससे जुड़े हैं। लेकिन जब ये पहले काम कर रहे थे ऐसा तो मुझे गलत लग रहा था, मैं उनको मना कर रही थी। कौन कौन से काम गलत लग रहे थे आपको? जैसे जैसे जो कुछ बना रहे थे, जो कुछ बना रहे थे हम सुनते थे कि मतलब कुछ भी हो जाए, घर में भी हो जाए तो सब बर्बाद हो जाएंगे या अभी पकड़े जाएं या कुछ हो तो जाए। पूछा नहीं कि ये क्या बना रहे हैं? कभी आपने पूछा नहीं थे ये कौन सी चीज बना रहे हैं? पूछा नहीं।
ये जब वो मालूम सामान था लाते थे तो मैं पूछती थी क्या करने के लिए, वो कह रहे थे कि सामान। नहीं, क्या किस चीज़ का सामान था? विस्फोटक सामान था? किस लिए लाते थे? क्या बनाते थे? कभी आपने जानने की कोशिश की इसमें? नहीं जानने की नहीं हमने कोशिश की इतना ज्यादा। तो जैसे ये आपको क्या पता चला कि मुझे लगा था उनको समझ गई कि ये कोई गलत है, तो फिर आपने रोका नहीं? फिर मैंने रोका। वो खुद कह रहे थे कि मैं पुलिस वालों से कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि कहीं ले जाकर फेंक दूं, कहीं बहा दूं, उसको गायब कर दूं। लेकिन बस ऐसे मोबाइल में भिड़े रहे, 2 महीने से उनकी तबीयत खराब थी, बेड पे पड़े थे, तो मोबाइल में देखते थे। अब उनके दिल दिमाग में क्या बस गया, क्या उनके दिमाग में आ गया, उनके अब वो लेके चलाई गई। नहीं तो वो खुद पुलिस वालों से कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मेरे बच्चे भी इतने हैं, अभी मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या अभी। उनके यूसुफ के कौन है? यूसुफ में मुस्तकीम का, मुस्तकीम के कौन है? हम मुस्तकीम के वालिद हैं। तो यूसुफ नाम जैसे उनका है, दोनों एक ही नाम है? नहीं साहब, यूसुफ आज तक सुने नहीं। उसी यूसुफ उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है लड़का है, उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे यहाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम वो हमारा बच्चा है। जिसको पुलिस पकड़े थे? हाँ साहब। तो क्या बताएंगे आप उसको, कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा। लेकिन अब कौन अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए। लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं, वो अपने उसकी अमृत बना के खिलाती है, अपना कभी खाती है। बाहर के लोग मिलने आते रहे? कभी साहब, कभी हमारे दरवाजे कोई गांव वाला भी नहीं मेरे दरवाजे पर आता है, ना कोई बाहर के आदमी आते हैं, कोई नहीं। आज तक हम जब तक दरवाजे पे रहते हैं कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। कोई ससुराल वाले कभी कहीं 2 महीना 3 महीना 4 बजे कोई काम हुआ तो 10 मिनट के लिए सिर्फ दरवाजे बाहर, हमारे यहाँ घर के अंदर कोई नहीं जाता है। गांव का रिश्तेदार का कोई बाहर अब नहीं बुलाते हैं, अब वो खुद नहीं बुलाते हैं। उनकी माँ जो है ननिहा का नाम है इनका, वो है मैका, यही सामने है। वो कहती है बगैर नकाब के तो अम्मी, बगैर नकाब के तो वहाँ नहीं जाना है, मई के अपने। जैसे बताया जा रहा है कि ब्लास्ट करने की साजिश रच रहा था, बम बरामद हुआ है घर से मिला क्या? कल जब अब साहब हमने अब सामान रात में तो हम तो इधर उधर रहे। शाम के जब पुलिस आई है तो हमको पकड़ के लेके आए। हम हासिम पार उतरौला गए रहे फॉर्मेशन लिखाने कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है साहब। तो ऐसा बात है, तो कोतवाल साहब वहाँ से चल चुके थे। तो घर के और लोग रहे होंगे? कल सुबह से गांव कोई नहीं था, गांव कोई नहीं था। हमारे घर में हमारा बच्चा जो था वो हम दोनों उतरौला चले गए थे जब पुलिस आई है। क्या मिला आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि घर में क्या क्या मिला, कैसे अब मिला? साहब हमको नहीं मालूम। रात में जब ढूंढे लगे तब वो है कुछ है सामान काम मिला, काम नहीं मिला, हमें नहीं पता है। आप देखे भी नहीं? हम देखे नहीं। हम इससे पहले कभी कोई ऐसा सामान जो सामान्य जरूरत का ना रहा हो घर में लेके यूसुफ आया हो? ना, हमको नहीं पता साहब, कुछ नहीं। नहीं, आप घर में तो रहते थे, एक ही मान लिया अलग कमरा है, लेकिन तब भी कुछ चीजें तो आपको देखने से लगी जाती हैं। कुछ नहीं, बस ये इनके थोड़ी छोटी सी दुकान थी, वही सामान कभी कभी वो लेके आते थे। अब और नहीं हमको पता कि क्या लेके आते हैं। कहीं सेब या थोड़ा कोई सामान लेके आए तो अपनी अम्मी को 2-1 दे दिया, और उसके बाद हमको नहीं मालूम है। दुकान के वो पकड़ा गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है, क्या उसने ऐसा किया है कि नहीं किया? गलत साहब कि गलत तो करवे के हैं। इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इज्जत कहिए तो सारा दुनिया चला गया। समझो आज तक हमारे दरवाजे पर एक बच्चा पुलिस नहीं आया, हम क्या करें अब। और जब ये बाहर भी गए थे, हम बाहर गए तो वहाँ से लोग आए तो उनके व्यवहार जैसे जब ये पहले यहाँ रहते थे और उसके बाद सऊदीया गए। हाँ।